अस्थमा की बीमारी तो बहुत ही जल्दी इसकी वजह से होती है। अधिकारी आते हैं, पैसा जेब अपनी खुद की भरते हैं और निकल जाते हैं। हमारे बाला साहब ने हमको सिखाया 80% समाजकरण, 20% राजकारण। तो वसई का कानून जो है तो मेरे को लगता है कि वसई का कानून ही एकदम गलत है। वसई विरार शहर में ऐसे ही बहुत सारी आश्चर्यजनक कार्य हो रहे हैं जिस पे आपको देखकर ताज्जुब होगा। हम खड़े इसमें नालासोपारा का इलाका है, बेहद यानी शहर के बीचों बीच खड़े हैं। ये हाट कह सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल जो मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है यहाँ पे बगल में, और इसके ठीक बगल में आप देखिए एक आरएमसी प्लांट चलाया जा रहा है। और इस आरएमसी प्लांट को शहर के बीचों बीच रखा गया है जो कि पॉल्यूशन नॉर्म्स और इसके साथ ही पॉल्यूशन के अलावा और भी नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ रही है। कैसे इतने सालों से चीज़ें चल रही हैं, कौन मैनेज कर रहा है, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नज़र यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही, ये सब तमाम मुद्दों को लेकर नीलेश तेलंगे जो शिवसेना के नेता हैं उनसे बात करेंगे। इस संबंध में आपने मुझे जो खबर हुई है कि आपने कार्रवाई की मांग की थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आपने ये लड़ाई शुरू की? 2 महीने पहले हमने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को हमने पत्रव्यवहार किया था, जो साइन में बोर्ड जो मेन बोर्ड है, और उसके बाद में हम लोग ने पहले 4 महीने पहले यहाँ के आयुक्त को भी पत्रव्यवहार किया था, लेकिन आयुक्त ने इनको नोटिस दिया था कि अनलीगल तरीके से आपने यहाँ पे खड़ा किया है। लेकिन बाद में आयुक्त ने हमें बताया कि हमारे अंडर में नहीं है। तो हम लोग 2 महीने से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण के जो एमएस है वहाँ के, उनके पीछे पड़ के हम लोग ने बार बार पाठ पुरावा करके, आप देखते होंगे ये जो अनलीगल तरीके से यहाँ पे जो प्लांट खड़ा है, सीमेंट प्लांट, वो यहाँ पे पूरा रेसिडेंसी एरिया है। और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर यहाँ पे नालासोपारा स्टेशन है। तो यहाँ पे आने जाने वाले लोग की संख्या बहुत है। और ये जो सीमेंट प्लांट से जो केमिकल और जो प्रदूषण निकलता है, तो ये पूरा जो रेसिडेंसी एरिया है उसको घरों में जाके, और यहाँ के जो आने वाले पब्लिक को यहाँ पे मानवीय मतलब जो रोगराई, जो हेल्थ इशू है, वो होने के बहुत चांसेस है। और आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो पानी, जो कीचड़ है, यहाँ से पूरा दुर्गंधी भरा ये एरिया है, और यहाँ पे रहने वाले पब्लिक को, आने जाने वाले पब्लिक को बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो हमने पहला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण के जो अधिकारी है उनसे पूछा कि यहाँ से 10 साल से जो ये प्लांट है, तो आपने यहाँ पे कुछ कार्रवाई किया नहीं? तो एक अधिकारी ने बताया कि नहीं सर, हम लोग का अभी 1-1.5 साल से हम लोग यहाँ पे अभी न्यू ज्वाइंट हुए। तो इसके पहले अधिकारी थे वो क्या सोए थे, और यहाँ पे जो अनलीगल तरीके से इन्हें पानी कनेक्शन मिला है, अनलीगल तरीके से यहाँ पे बिजली की कनेक्शन दिया है, वो यहाँ पे इनके हाथ में किसका तो हाथ रहेगा, इसके लिए ये सब अनलीगल तरीके से हुआ है। शहर में लोगों को पीने का पानी नहीं है, एक दिन बिजली कनेक्शन, एक दिन लाइट बिल भरने को लेट हो जाए तो तोड़ देते हैं। क्या कानून है वसई विरार में सर? तो यहाँ तो वसई का कानून जो है तो मेरे को लगता है कि वसई का कानून ही एकदम गलत है कि हर संविधान ही लागू नहीं होता है। संविधान ही लागू नहीं होता है। अधिकारी आते हैं, पैसा जेब अपनी खुद की भरते हैं और निकल जाते हैं। और ये इतना 10 सालों से प्लांट चल रहा है, 10 सालों से यहाँ के अधिकारी सोए हुए हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, पब्लिक को इतना सालों से इधर ये गंदा पानी बारिश के टाइम पूरा ये सेंटर पर भरा हुआ रहता है, और इसकी वजह से रोगराई बढ़ती रहती है। और ऐसी रोगराई में यहाँ के परिसर में इतने लोग रहते हैं, तो यहाँ के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ऐसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक रहती है, उस जगह पे ये ऐसा प्लांट होना ज़रूरी है। ये प्लांट ऐसी जगह होता है कि जहाँ पे पब्लिक नहीं रहती, ऐसी जगह पे ऐसा प्लांट रहता है, सीमेंट प्लांट। और ऐसी जगह होने की वजह से यहाँ का जो प्रदूषण है एकदम बहुत ख़राब हो गया है, और इसकी वजह से पब्लिक को हर एक टाइप की बीमारी चालू है। अस्थमा की बीमारी तो बहुत ही जल्दी इसकी वजह से होती है, और ये बीमारियाँ हर जगह अपने इस एरिया में पब्लिक जितनी रहती है उनको चालू है। तो ऐसी ही रोगराई रोकने के लिए ऐसा प्लांट जो है, ये प्लांट कहीं ना कहीं तो बंद होना ज़रूरी था। इसके लिए हम लोगों ने साइन का जो ऑफिसर है राजपूत साहब, उनसे हम लोगों ने पत्रव्यवहार करके इसके बारे में कंप्लेंट की थी, और उन्होंने हमारे जो पत्रव्यवहार का उन्होंने एकदम बहुत तरीके से उनको लगा कि बाबा ये खरो सही में यहाँ पे गलत हो रहा है। तो उन्होंने हम लोग को एक न्याय दिया है कि यहाँ से ये प्लांट हटाने का ऑर्डर निकाला है। नीलेश भाई, ऑर्डर तो निकल गया, बंद होगा? हाँ, पक्का बंद होगा, क्योंकि एमएस वो लेटर दिखाओ,
यहाँ पे लेटर में लिखा है, उन्होंने पूरा ये किया, ऑर्डर निकाला है कि ये जल्द से जल्द बंद हो जाए। समझो नहीं बंद हो गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन किया जाएगा शिवसेना के मार्फत, क्योंकि हमारे बाला साहब ने हमको सिखाया 80% समाजकरण 20% राजकारण, और वही हेतु पे हम लोग वही विचार पे चलने वाले लोग हैं। समझो ये MS जो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण ने जो ऑर्डर निकाला इसको बंद करने के लिए, और ये बंद नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बहुत जोरदार से आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। तो आप ये परिसर देख सकते हैं, ये परिसर है जिसमें लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बावजूद इसके यहाँ की समस्या देखिए कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे कनेक्शन नहीं, जैसा कि अभी जानकारी इन्होंने दिया कि एक गरीब का अगर आप देखोगे तो अगर लाइट बिल बाकी रह जाता है तो वो मीटर उखाड़ लिया जाता है, और 10 साल से यहाँ बिना मीटर, बिजली कनेक्शन के, पास्ट कनेक्शन के, पानी का कोई कनेक्शन नहीं, और उसके अलावा जो दूसरे नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं, इतना सब करके वसई विरार शहर के हार्ट के मतलब शहर के अंदर RMC प्लांट चलाना, जहाँ पे भरपूर रेसिडेंशियल एरिया है और हर प्रकार के लोगों का आना जाना है, ऐसे में इस तरीके का प्लांट चलाया जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वसई विरार में नियम कानून कब, संविधान कब लागू होगा और यहाँ पे नियम कानून का पालन कब होगा। पैसों की कमाई, काली कमाई के पीछे अधिकारी, कर्मचारी, नेता जिनका भी ऐसे कार्यों में हाथ है, वो इतने पागल क्यों हो रहे हैं? कम से कम शहर की जो फिजा है उसको तो सही रखी जाए। आगे की खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।